वेदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः नित्यानन्द नमोस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जहन्नवापतये नमः वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरिनाम प्रभु की जय। ठीक, सो कल हमने सुना था, राहुल प्रभु नहीं थे तो मैं एक रिकैप दे देता हूँ। कल जो है महाप्रभु ने क्वेश्चन पूछा था कि जो पशु पक्षी हैं और जो पेड़ पौधे हैं जो नाम नहीं ले सकते ना, तो उनका उद्धार कैसे होएगा। रिच लोग जो है वो तो हराम करके जो है हो जाएगा, उनका नामाभास मिल जाएगा उनको। जो बोल ही नहीं सकते उनका क्या। तो उसका आंसर दिया हरिदास ठाकुर ने कि ये तो महाप्रभु आप ही की कृपा है कि आपने जो है हरिनाम संकीर्तन, उच्च स्वर संकीर्तन जो है इंट्रोड्यूस किया है सभी को। तो कोई भी जीव अगर जो है क्या कहता है हरिनाम संकीर्तन करता है ना, और वो अगर इन कीट पतंगे जानवर पेड़ पौधे इनके कानों में पड़ता है तो उससे उन सबका उद्धार हो जाएगा। सो इतना बोलकर इसके बारे में थोड़ा सा बताया हरिदास ठाकुर ने। उसके बाद हरिदास ठाकुर चुप हो गए, वापस चैंटिंग करने लग गए होंगे या क्या, और महाप्रभु इससे बहुत खुश हुए और महाप्रभु ने जाकर के भक्तों के बीच में हरिदास ठाकुर का गुणगान किया कि हरिदास ठाकुर इतने महान हैं ये वो। उसके बाद अब कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि हरिदास ठाकुर जो है वो उनका गुणगान करना जो है किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है हरिदास ठाकुर का गुणगान पूरा करना। हरिदासेर गुण गण असंख्य अपार केह कोन अंशे वर्णे नाही पाय पार। वो असंख्य गुण है हरिदास ठाकुर में, एकदम समुद्र के समान गुण है हरिदास ठाकुर में। तो कोई भी पूरा उनका गुणगान नहीं कर सकता, सारे गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। चैतन्य मंगले श्री वृंदावन दास हरिदासेर गुण किछु करिया छे प्रकाश। चैतन्य भागवत में यहाँ चैतन्य मंगल दे रखा है लेकिन बाद में नाम चेंज हो गया था उसका। सो चैतन्य भागवत के अंदर वृंदावन दास ठाकुर जो है वो लिखते हैं कि वो हरिदास ठाकुर के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है उन्होंने ना। तो थोड़ा बहुत तो नहीं कह सकते, काफी सारा लिखा है, लेकिन जो कुछ लीलाएं जो है उन्होंने नहीं लिखी हैं। तो कविराज गोस्वामी कह रहे हैं सब कहा ना जाय हरिदासेर चरित्र केह किछु कहे करिते आपन पवित्र। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं सारी महिमा तो नहीं बता सकता हरिदास ठाकुर की, लेकिन कुछ बताना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा जिससे मैं खुद पवित्र हो सकूं। वृंदावन दास जहाँ ना कैल वर्णन
हरिदासेर गुण किछु सुन भक्त गण। वो गुण जो वृंदावन दास ठाकुर नहीं बताए, वो गुण मैं कुछ बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। हरिदास जबे निज गृह त्याग कैला, बेना पोलेर वन मध्य कत दिन रहिला। कह रहे हैं कि जब हरिदास ठाकुर बेनापोल नाम की जगह है, एट प्रेजेंट आई थिंक बांग्लादेश साइड में पड़ता है, तो उधर हरिदास ठाकुर का जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था। लेकिन वहां से जब छोड़ दिया उन्होंने घर, और फिर जाकर के नाम भजन करने लगे, तो कुछ टाइम वो वनों में रहते थे और एक जगह ज्यादा टिकते नहीं थे, एक जगह ज्यादा रहते नहीं थे हरिदास ठाकुर। निर्जन वने कुटीर करी तुलसी सेवन, रात्रि दिने 3 लक्ष नाम संकीर्तन। एक कुटिया छोटा सा बना लिया उन्होंने, और जो है एक तुलसी का पौधा रख लिया, और वहाँ रात दिन जो है बस नाम भजन करते रहे। 3 लाख नाम मतलब 192 राउंड्स। 64 राउंड्स होते हैं 1 लाख नाम, तो उस हिसाब से 192 राउंड्स हो गए 3 लाख नाम। तो एक तुलसी का पौधा रख के उनके थोड़ा सेवा करते और नाम भजन करते बस। जंगलों के अंदर रहना, निर्जन वने कुटीर करी। वन के अंदर देखो, उस टाइम ना तो मोबाइल था, ना लाइट होती थी, ठीक है, ना ही कोई पानी का कनेक्शन, कुछ नहीं है ना जोमेटो स्विगी, कुछ भी नहीं है वहाँ पे ना। वन के अंदर रहना पहले माना जाता था, क्योंकि बहुत अंधेरा होता है। पहली चीज तो अंधेरा, रात के टाइम आपको कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, नो लाइट्स, केवल चंद्रमा की रोशनी होती थी, वो भी अगर घना जंगल है तो वो नीचे तक नहीं पहुंचेगी। तो वन के अंदर रहना बहुत ही ऐसा माना जाता था, बाप रे कोई कैसे रह सकता है। लेकिन वहां पर जो है हमारे जो ये आचार्य लोग हैं, हरिदास ठाकुर रहते थे, केवल नाम के ऊपर जो है शरणागत होकर के। चैतन्य महाप्रभु आदि लीला चैप्टर 17 के अंदर बताते हैं कि जो तृणादपि शुनिचे न तरोरिव सहिष्णुना, जो तरोरिव सहिष्णुना है कि पेड़ से भी ज्यादा पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना, टॉलरेंट होना, उसको महाप्रभु एक्सप्लेन करते हैं एक पेड़ के समान। जैसे एक पेड़ होता है, उसको काटो मारो, उसके फल तोड़ लो, उसकी डंडियां तोड़ लो, कुछ भी कर लो, वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित रहता है। उसी तरह अगर कोई जीव अपने पालन पोषण भरण पोषण के लिए भगवान के ऊपर आश्रित होकर के नाम लेता है, तो वो कंटिन्यू ले सकता है, और उसके अंदर एक अलग ही एक आनंद मिलता है, एक अलग संतोष मिलता है उसके अंदर। जब हम भगवान के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होकर के ऐसे नाम लेते हैं, तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। मेरा आगे क्या होगा इसका, अब ये हेडेक मेरा नहीं है, अब ये हेडेक भगवान का है, ये सोच के हम बस नाम लेते हैं, तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। मुझे केवल नाम लेना है, ओनली ड्यूटी, मेरा एकमात्र ड्यूटी यही है कि मुझे भगवान का नाम लेना है, भगवान का सेवा करना है, भगवान का नाम लेना है, बस। बाकी सब काम हो जाएगा। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, बाकी सब हो जाएगा। अगर मैं नाम ले रहा हूँ तो बाकी मेरे को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए वन में जाकर के ऐसे नाम लेना ये काफी अच्छा माना जाता था, क्योंकि इससे आप नेचुरली, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है भगवान की शरण लेने के अलावा, भगवान के ऊपर डिपेंड होने के अलावा। तो आगे, तो इस ऐसे वनों के अंदर जो है हरिदास ठाकुर रहते थे। ब्रह्मांडेर घरे करे भिक्षा, ब्राह्मणेर घरे करे भिक्षा निर्वाहन, प्रभावे सकल लोक करे पूजन। और आसपास जो गांव इत्यादि होते थे, वहां पर जाकर के वो जो ब्राह्मणों के जो घर होते थे, ब्राह्मण से यहाँ पे मतलब है कोई पायस व्यक्ति, कोई ऐसा अच्छा व्यक्ति जो है, सत्वगुणी व्यक्ति, उसके घर पे जाकर के हरिदास ठाकुर वहाँ भिक्षा करते थे। उससे थोड़ा मिल गया, जो मिला खा लिया, बस हो गया। और जितने भी लोग थे वो सबके सब जो है
सबके सब जो है उनसे प्रभावित हो जाते थे। हरिदास ठाकुर की प्योरिटी से जो है सारा गांव सब जो है प्रभावित होते थे। उनको लगता था कितने शुद्ध साधु हैं, हाँ इनका दर्शन हो गया, हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, ऐसा। तो हरिदास ठाकुर के दिनों में सारे ब्राह्मण भगवान नारायण की पूजा शालिग्राम शिला के रूप में करते थे, प्रभुपाद लिख रहे तात्पर्य में। इसलिए ब्राह्मण के घर से भिक्षा मांगने का अर्थ था कृष्ण प्रसाद लेना, जो कि दिव्य होता है। हाँ, ये भी एक दिक्कत है, उनके पास खुद के विग्रह तो है नहीं हरिदास ठाकुर के कोई विग्रह नहीं थे, तो वो ऐसे मतलब ऐसे घरों से जहाँ शालिग्राम शिला का सेवा होता है वहां से मांगते थे, ताकि ऑटोमेटिक प्रसाद ही मिले, मेरे को कुछ लगाने की जरूरत नहीं है भोग वगैरह। और वैसे भी उनके पास टाइम नहीं होता है माला करने के अलावा। सो सही देशाध्यक्ष नाम रामचंद्र खान, वैष्णव विद्वेषी सही पाषंड प्रधान। तो एक गांव था वहां पे जहाँ पे हरिदास ठाकुर रह रहे थे काफी टाइम से, बेनापोल के पास ही। तो उस गांव का जो अध्यक्ष था उसका नाम था रामचंद्र खान। कोई बोल सकता है ये कैसा नाम है ये कैसा नाम है भाई? हाँ, इंडिया पाकिस्तान की सरहद पे पैदा हुआ था क्या? रामचंद्र खान जो है मतलब उस टाइम पे, क्योंकि मुस्लिम कन्वर्जन्स बहुत होते थे। एट प्रेजेंट अगर आप क्रिश्चियंस के नाम सुनोगे, आपको नाम सुन के नहीं लगेगा कि ये क्रिश्चियन है जो कन्वर्टेड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, हमारे एक सर थे, उनका नाम था सुनील जोश, JOSE जोश, है ना। तो सुनील जोश, तो नाम फर्स्ट नेम क्या है? सुनील कौन सा नाम होता है? सुनील क्रिश्चियन नाम होता है? नहीं, सुनील तो हिंदू नाम होता है, लेकिन सरनेम जो है वो क्रिश्चियन है। उसी तरह यहाँ पे क्या कहते हैं, रामचंद्र खान, या उस टाइम जो कन्वर्जन्स होते थे मुस्लिम कन्वर्जन्स, उसमें भी यही सीन चलता था। तो आगे तो इस गांव का मुखिया जो था वो रामचंद्र खान था, वैष्णव विद्वेषी से ही पाषंड प्रधान, नास्तिकों में सर्व प्रमुख और वैष्णवों से द्वेष करने वाला था रामचंद्र खान। हरिदास लोके पूजे सहित ना पारे, तार अपमान करिते नाना उपाय करे। तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना। हरिदास ठाकुर का जितना सम्मान होता उससे सहा नहीं जा रहा था, है ना, और उनका अपमान करने का वो बस मौका ढूंढ रहा था, कैसे मुझे कोई मौका मिले। कौन प्रकारे हरिदासेर छिद्र नहीं पाय, वैश्यागणे आनी करे छिद्रेर उपाय। तो इसने क्या करा, क्योंकि इसको कोई छेद मतलब कोई दिक्कत नहीं दिखी हरिदास ठाकुर के चरित्र में, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, कोई एकदम परफेक्ट पर्सनालिटी हरिदास ठाकुर, तो उनमें कोई दोष मिला ही नहीं उसको। तो उसने क्या करा, अगर दोष नहीं है तो दोष बना देते हैं, और क्या। तो उसने वैश्याओं को बुला लिया, वैश्याओं को बुला करके वैश्यागणे कहे एई वैरागी हरिदास, तुम्ही सब कर इहार वैराग्य धर्म नाश। वैश्याओं को बुला करके कहा उसने कि ये वैरागी है हरिदास ठाकुर, है ना, हरिदास ये वैरागी मतलब क्या कहते हैं उसको, टाइप ऑफ सन्यासी, सब छोड़ा हुआ, है ना। तो तुम्ही सब कर इहार वैराग्य धर्म नाश, तुम जाओ और इसका वैरागी धर्म नाश कर दो। आगे, वैश्यागण मध्य एक सुंदरी जुवती, से कहे 3 दिने हरिब तारमती। ना, वैश्या बोली, उनमें से एक वैश्या प्रधान थी, बहुत सुंदरी थी वो। तो उसने कहा कि मैं जो है इनका, मुझे 3 दिन दो बस, मैं इसकी मति हर लूंगी। खान कहे मोर पाइक, जाओ को तोमार सने, तोमार सहित एकत्र तारे धरी जेना आने। बोले कि मेरे कुछ सैनिक जाएंगे तुम्हारे साथ, जैसे ही वो तुम्हारे साथ मतलब युक्त होना चाहेगा, है ना,
उसी वक्त मेरे सैनिक उसको धर लेंगे ना, तो मैं अपने कुछ सैनिक भेजता हूँ तुम्हारे साथ। वैश्या कहे मोर संग हौक एक बार, द्वितीय बारे धरिते पाइक लई मुता तुम्हार। बोले कि इतना टेंशन मत लो, सैनिक वगैरह भेजने की जरूरत नहीं है, एक बार मेरा संग कर ले वो, दूसरी बार तो मैं खुद उसको ले आऊंगी, मेरे पीछे पीछे आएगा वो। रात्रि काले से ही वैश्या सुवेश धरिया, हरिदासेर वासाय गेला उल्लसित हैया। तो एज पर प्लान उस वैश्या ने क्या करा, रात के टाइम जाकर के एकदम पूरा अच्छे से रेडी होके, रेडी तो क्या मतलब थोड़ा ऐसा अंग प्रदर्शित करने वाला, मतलब क्या कहेंगे उसको, समझ जाओ यार, है ना, रेडी होकर के हरिदास ठाकुर के पास गई, एकदम पूरा परफ्यूम वर्फ्यूम लगा करके और ऐसा ना रेडी होकर हरिदास ठाकुर के पास गई। जाते उसने सीधा अटैक नहीं करा हरिदास ठाकुर पे, वो ऐसा नहीं किया ना, जाते नहीं, थोड़ा सा जो है उसमें शालीनता थी ना। तो उसने क्या करा, तुलसी नमस्कारी करी, तुलसी नमस्कारी हरिदासेर द्वारे जाइया, गोसाई रे नमस्कारी रहिला दांडाइया। बोली कि जाते ही वहां पे पहले तुलसी को नमस्कार किया, है ना, और फिर हरिदास ठाकुर को भी नमस्कार करके वहीं द्वार पे खड़ी हो गई। तो पहले उसने प्रणाम किया, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा। तो इसमें ये अच्छी क्वालिटी थी, भले ही वैश्या है, जो भी है, कुछ भी इंटेंशन हो, लेकिन उसमें क्वालिटी ये थी, वो विनम्र थी थोड़ी। हाँ, वो जो है प्रणाम किया उसने हरिदास ठाकुर को, तुलसी महारानी को। अंग उघाड़िया दिखाई वसीला दुयारे, कहिते लागिला किछु सुमधुर स्वरे। बोले कि अंग उघाड़िया दिखाई बसीला दुआरे। तो ये जो वैश्या थी, है ना, जो हरिदास ठाकुर के पास आई, इसने पहले तो प्रणाम किया, अब क्या कर रही है, अब अपने अंग दिखाना शुरू किया इसने। अपने अंग दिखाने लगी और बहुत ही मधुर स्वर में कुछ बोली। भागवतम में कहा है, एक्चुअली ये मधुर स्वर जो है ना, यही फंसा लेते हैं प्रभु लोग को, जो है ये मधुर स्वर, ये जो क्या कहते हैं, जो आवाज है ना, सॉफ्ट आवाज ना, जेंटलनेस, ये फंसा लेता है प्रभु लोग को, मतलब क्या कहेंगे, आदमियों को। ठाकुर बोली, ठाकुर तुम्ही परम सुंदर प्रथम यौवन, तोमा देखी कौन नारी धरिते पारे मन। वो वैश्या ने हरिदास ठाकुर को कहा कि ठाकुर आप बहुत सुंदर हो, और क्या कहते हैं, एकदम यंग हो, एकदम यंग लड़के हो। उस वक्त नए नए ही थे, है ना, मतलब नए नए आए थे, हालांकि वो महाप्रभु से 40-50 साल बड़े हैं, लेकिन उस टाइम वो यंग थे। तो बोले एकदम यंग लड़का है, और है ना, तोमा देखी कौन नारी धरिते पारे मन, तुमको देख कर कौन नारी होगी, कौन स्त्री होगी जो अपना मन संभाल पाए। हरिदास ठाकुर को बोली वैश्या, तोमार संगम लागी लुब्ध मोर मन, तोमा न पाइले प्राण न जाय धरण। हाँ, आपके साथ मुझे संग करना है, मैं आपके संग की इच्छुक हूँ, मेरा मन इसके लिए ललचाया हुआ है, यदि मैं आपको नहीं पाती तो मैं अपने प्राण धारण नहीं कर सकूंगी, प्राण धारण नहीं कर सकूंगी। तो आगे से होकर के पहली चीज तो सुंदर स्त्री, दूसरी चीज रात के अंधेरे में कोई नहीं है, दूर दूर तक पूरा जंगल है, ठीक है, और इतना सुमधुर स्वर में बोल रही है। इधर हरिदास ठाकुर वो भी जो है एकदम यंग, है ना, और यंग मतलब उनमें शरीर में शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, तो चांसेस तो पूरे पूरे हैं। लेकिन हरिदास कहे तो माँ करीमु अंगीकार, संख्या नाम समाप्ति जावत नाहय अमर, तावत तुम्हें वसी सुन नाम संकीर्तन, नाम समाप्ति हईले करीमु जे तुम्हारा मन।
हरिदास ठाकुर ने कहा कि तोमा करीमू अंगीकार, मैं आपको जो है स्वीकार करूंगा, मैं आपके साथ अवश्य संग करूंगा, ठीक है। संख्या नाम समाप्ति जावत नाहया अमार, बस मेरा चैंटिंग अभी पूरा नहीं हुआ है, 192 राउंड्स वो मेरा पूरा नहीं हुआ है, बाकी मैं आपको पक्का प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके साथ संग करूंगा। तावत तुम शिशुन नाम संकीर्तन, नाम समाप्ति हईले करी मुझे तुम्हारा मन। एक बार मेरा चैंटिंग खत्म हो जाए, 192 राउंड्स हो जाए, तब तक आप वेट करो, बैठो, सुनो, है ना, नाम संकीर्तन जो मैं नाम कर रहा हूँ वो करो, सुनो, और उसके बाद जैसी आपकी इच्छा है ना, तो मैं आपके साथ संग करूंगा। एत सुनी से वैश्या वसिया रहिला, कीर्तन करे हरिदास प्रातः काल हैया। तो वो रात को आई थी मैडम, लेकिन वो सुनते सुनते उनका खत्म ही नहीं हो उनका नाम ही खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे करते करते सुबह हो गई, वो वैश्या का भी मूड ऑफ हो गया आगे, प्रातः काल देखी वैश्या उठी आचा लीला, सब समाचार जाई खाने र कहिला। तो वो सो गई थी, तो सुबह उठी नाम सुनते सुनते वो सो गई थी, तो सुबह उठ करके वो सीधा गई रामचंद्र खान के पास जिसने उसको भेजा था, और जाकर के जो है सब बता दिया। लेकिन फिर उसने कहा आजी आमा अंगीकार करी आछे बचने, काली अवश्यता हार संगे हईबे संग में, है ना। तो हरिदास ठाकुर ने उनको बोला कि मुझे माफ कर देना, है ना। आज हरिदास ठाकुर अच्छा वैश्या कह रही है, सॉरी, हाँ वैश्या कह रही है, आज हरिदास ठाकुर ने मेरे साथ भोग करने का वचन दिया है, कल निश्चय ही मेरा उसके साथ संग होगा, पक्का उसके साथ जो है संग करूंगी ना। आर दिन रात्रि हैले वैश्या आईला, हरिदास तारे बहु आश्वास करीला। नेक्स्ट रात को, अगली रात को जो है वैश्या फिर से आई, और हरिदास तारे बहु आश्वास करेला। इस बार फिर से हरिदास ठाकुर ने उनको आश्वासन दिया कि मैं पक्का क्या करूंगा, काली दुख पाइला अपराध ना लैब मोर, अवश्य करीमु आमी तो माय अंगीकार। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कल सॉरी मैंने आपको दुख दिया, मैंने आपको मैं प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया, अपराध मत लेना, है ना, मेरे को माफ कर दो प्लीज, दुखी मत होना मुझसे, और आज तो मैं पक्का तुम्हारे साथ संग करूंगा, बस मेरी माला हो जाए उसके बाद तो हरिदास ठाकुर कितने मतलब विनम्र हैं कि उनको पता है वैश्या है, उनको पता है ये पतन कराने के लिए आई है, लेकिन फिर भी उससे माफी मांग रहे हैं, बोले कि मुझे माफ करना, मैं आपको दुखी नहीं किया, अपराध लग जाएगा ऐसा करके। सो आगे, तावती हाँ वसी सुना नाम संकीर्तन, नाम पूर्ण हैले पूर्ण हवे तोमार मन। तो वही कंडीशन की बस एक बार मेरा चैंटिंग पूरा हो जाए, उसके बाद जैसा आप बोलो उसके बाद अपन संग करते हैं। तुलसी रे तांगे वैश्या नमस्कार करी, द्वारे वसी नाम सुने भले हरि हरि। तो ये बोल करके वो उसने क्या करा, तांगे तुलसी रे तांगे वैश्या नमस्कार करी, पूरा दंडवत प्रणाम करती थी आकर के ये तुलसी महारानी को, और प्रणाम करके अब क्या करा, कल की तरह ही, है ना, गेट पर खड़ी हो गई और सुन रही थी, हरिदास ठाकुर जो नाम कर रहे थे वो सुन रही थी। बस वो सुनते 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 इतना उसके अंदर खो गई, वो खुद हरी 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 ऐसे करने लग गई। उसको पता नहीं चला ये क्या हो रहा है, ये उसके कंट्रोल में नहीं है अब वो बस हरी 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 करे जा रही है ये दूसरी रात की बात है, अभी तक वो सरेंडर नहीं हुई है, अभी तक केवल वो सुन रही थी। तो ये फर्क होता है शुद्ध नाम का, शुद्ध नाम लेने का यही तरीका है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो ये उदय। शुद्ध नाम आप तब तक नहीं ले सकते जब तक आप सुनो नहीं उसे।
जब अगर आपने शुद्ध नाम सुना नहीं है तो आप उसको ले नहीं सकते। इसलिए शुद्ध भक्तों की संगति जरूरी है, इसलिए गुरुजनों की संगति जरूरी है। सो अगर कोई केवल सुने ना, केवल सुनना है, सुनने का काम है, केवल कुछ नहीं करना, तो सुनता रहे तो भी वो जो है भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। हमारे पास मॉडर्न एग्जाम्पल है श्रीपाद आयेंद्र प्रभु। आयेंद्र प्रभु के जो है केवल कोई, मुझे मैंने एक इंटरव्यू टाइप देखा था, जो उनके पास में जो एक प्रभु है जो मृदंग बजाते हैं हमेशा उनके साथ बैठ करके, है ना, जो थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, आम भाषा में काले हैं, है ना। तो वो जो है बता रहे थे कि मैं फर्स्ट टाइम जब आयेंद्र प्रभु से मिला, है ना, तो मिला तो उन्होंने कहा मैं मृदंग बजाओ, बोले ठीक है। तो उन्होंने जब कीर्तन शुरू किया, बोले अरे वो महामंत्र इतना मधुर था, तो सोचो वो जस्ट उनके बाजू में बैठ करके सुनते थे हरि नाम, आयेंद्र प्रभु से। तो वो जब मैंने फर्स्ट टाइम जब वो नाम सुना, वो सीधा इधर से घुसा और इधर गया। तो क्या कहते हैं, जो शुद्ध नाम हम सुनते भी हैं, अगर कोई सुनता रहे केवल शुद्ध नाम, है ना, तो वो अपने आप जो है क्या कहते हैं भक्त बन जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो है महाप्रभु का जो मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा इसलिए आगे बढ़ा। महाप्रभु खुद यही करते थे। महाप्रभु क्या करते थे, महाप्रभु बस नाम संकीर्तन करते थे, जिसने सुन लिया वो गया। जिसके कान में वो नाम पड़ गया वो गया, जिसने महाप्रभु को देख लिया वो भक्त बन गया। तो कुछ भी कर रहा हो, वो ब्रश कर रहा हो, खाना खा रहा हो, नहा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो महाप्रभु के पीछे चल देता है ऐसे हाथ उठा के, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, नाम लेते लेते महाप्रभु के पीछे चढ़ा। बाकी सारा काम यार तेल लेने। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। केवल जो है भक्ति करो, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं, सब अपने आप हो जाएगा। ये श्रद्धा भी नाम से ही डेवलप होता है। ये श्रद्धा नाम से ही डेवलप होएगा। और कहते हैं नाम के अलावा और हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। कृष्ण नाम हैते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम लैते पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण नाम लेने से, केवल कोई कृष्ण नाम ले तो उसका जो है भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है, और लेते लेते जो है तो क्या वो मुक्त हो जाता है ना। मुक्ति नहीं, मुक्ति तो छोटी सी चीज है ना, वो कृष्ण चरण, कृष्ण के चरण जो है वो प्राप्त कर लेता है, केवल अगर कोई नाम लेता रहे तो। और एक श्लोक चैतन्य चरितामृत में ही आदि लीला चैप्टर 7 में महाप्रभु कहते हैं प्रकाशानंद सरस्वती को, बोले कि हरे कृष्ण महामंत्रेर अपूर्व स्वभाव, जय जपेता कृष्ण उपजय भाव। जो ये मंत्र जपता रहेगा, ये इस मंत्र का स्वभाव है, वो ऑटोमेटिक कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट होएगा, ऑटोमेटिक वो कृष्ण को प्राप्त करना चाहेगा। केवल कोई जपे, उसको महिमा वहिमा कुछ नहीं पता, लेकिन वो बस जप रहा है ना, तो नाम प्रभु जो है उसके ऊपर कृपा करेंगे। तो सोचो जिसको पता होगा उसका क्या होगा। आगे तो ये माता जी जो है अब हरी हरी बोलने लगी। ये सेकंड नाइट की बात है, अभी खत्म नहीं हुई है लीला। रात्रि शेष हैला वैश्या उसी मिसी करे, तार रीति देखी हरिदास कहे न ताहारे। जब रात समाप्त हो गई तो वैश्या व्याकुल हो उठी, बोले ले आज फिर से रात निकल गई, क्या हो रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं हरी हरी कैसे बोल रही हूँ ना। यह देखकर हरिदास ठाकुर उससे इस तरह बोले, कोटि नाम ग्रहण यज्ञ करी आमी मासे, करी एक मासे ए दीक्षा करी आछी हैल आशीषे। बोले मैंने एक मास में 1 करोड़ नाम जप करने का व्रत ले रखा है, किंतु अब यह समाप्ति पर है। मैंने ये व्रत ले रखा है कि मैं 1 महीने के अंदर 1 करोड़ नाम ले लूंगा। 1 करोड़ नाम अगर हम कैलकुलेशन लगाएं, एक दिन में हरिदास ठाकुर ले रहे हैं 3 लाख नाम,
ठीक है, 3 लाख नाम। तो ऐसे उनको यदि कोई नित्य प्रतिदिन 1 मास तक 3,33,333 नाम नियमित रूप से जपे तो उस संख्या में 10 और मिलाकर 100 लाख बार जप हो जाए। भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा इसी प्रकार करता है। जो भक्त होते हैं वो इसी प्रकार पूजा करते हैं, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं, हरिनाम यज्ञ के द्वारा। एक्चुअली ये व्रत जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी लिया था। जो हरिदास ठाकुर वाला जो व्रत है ना, ये सेम चीज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी किया था 10 साल के लिए। मतलब 10 साल तक जो है मेरे को एक संख्या, आई थिंक ये कितना कर रहे हैं, 1 मास में 1 करोड़ ना, उनका था आई थिंक 100 करोड़ नाम लेने का। 10 साल के अंदर मेरे को पूरा करना है। तो वो भी 192 राउंड्स एवरी डे करते थे और उनका माला करने में लाइक कम से कम उनको 20-21 घंटे तो लगते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गुरु महाराज। तो प्रचार शुरू करने से पहले उन्होंने 10 साल तक नवदीप में रह करके, जहाँ पर आज उनका भजन कुटी है, वहां पे उन्होंने पूरा अपना एटमॉस्फेयर बना रखा है अलग ही। हम लोग वहां गए थे तो वहां पे उन्होंने एक तमाल का पेड़ और एक और जो पेड़ होता है, कौन सा था, वृंदावन में एक और कदम ना, तमाल का पेड़, एक कदम का पेड़ लगा रखा है, प्लस वहां पर एक ये था, क्या कहते हैं, कुंड है ना, एक तालाब टाइप। अब देखो बंगाल में ना आपको हर घर के पीछे तालाब मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर भी एक तालाब था। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो है उसको बोला ये राधा कुंड है। नवदीप के अंदर अगर आपको राधा कुंड देखना है तो आपको वहां जाना पड़ेगा, चैतन्य सारस्वत गौड़िया मठ है ना। और वहां पर जो है उन्होंने पर्सनल छोटा सा गोवर्धन भी बना रखा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। तो आज भी जाकर के हम उसका जो है परिक्रमा कर सकते हैं ना। तो वहां पर जो है 10 साल के लिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने ऐसे तपस्या करी थी, है ना। उसके बाद फिर उन्होंने प्रीचिंग शुरू करा। इन्होंने भी ऐसा ही व्रत ले रखा है, हरिदास ठाकुर ने बोले मैंने 1 मास में 1 करोड़ नाम जप करने का व्रत ले रखा है, मुझे 1 महीने के अंदर 1 करोड़ पूरा करना है ना। एवरी डे मेरे को 3,33,333 नाम लेने हैं। और वो आई थिंक अब महीना खत्म होने वाला और मेरा ये खत्म ही होने वाला है बस व्रत। तो बोले आज ही समाप्त हैबे है न ज्ञान छील समस्त रात्रि नीलू नाम समाप्त ना होइल। मैंने सोचा, हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, मैंने सोचा था कि मैं हरे कृष्ण मंत्र जपने का अपना यज्ञ आज समाप्त कर सकूंगा। मैंने सारी रात नाम जप करने का भरसक प्रयास किया किंतु अब भी उसे समाप्त नहीं कर सका। तो अभी तक मेरा खत्म नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं काली समाप्त हबे तबे हबे व्रत भंग स्वच्छंदे तो मार संगे हईबे का संग। बोले कि बस कल मैं अवश्य ही समाप्त कर लूंगा, कल मैं पक्का पूरा कर लूंगा अपना व्रत और उसके बाद जो है मैं आपके साथ जो है संग करूंगा, जैसा कि आपने कहा है। वैश्यागिया समाचार खाने रे कहिल आर दिन संध्या हैते ठाकुर ठाई आइला। बोले कि ये समाचार जाकर के वैश्या ने रामचंद्र खान को दिया, जिसने उसको भेजा था ना। और फिर आर दिन संध्या हैते ठाकुर ठाई आइला, तो नेक्स्ट डे संध्या को जो है वो फिर से आई। तुलसी के ठाकुर के नमस्कार करी द्वारे वसी नाम सुने भले हरि हरि। बस वो तुलसी महारानी को प्रणाम किया, हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया और वहीं खड़ी हो गई और फिर वही हुआ। फिर वही हरि 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 ऐसे बोलने लग गई। वो नाम सुन रही है, शुद्ध नाम पूर्ण हबे आजी भले हरिदास तबे पूर्ण करीमु आजी तुम्हारा अभिलाष। बस आज रात को मेरा नाम पूरा हो जाएगा, फिर आपकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। कीर्तन करीते एछे रात्रि शेष हैला ठाकुरेर सने वैश्यार मन फिरी गेला।
जब करते करते रात बीत गई, किंतु हरिदास ठाकुर की संगति के कारण वैश्या का मन बदल चुका था। उसका मन फिरी गेला, उसका मन फिरा दिया हरिदास ठाकुर ने। वो नाम में इतनी शक्ति थी हरिदास ठाकुर के कि वैश्या का मन जो है वो चेंज हो गया। दंडवत हैया पड़े ठाकुर चरणे, रामचंद्र खानेर कथा कैल निवेदने। तो जैसे ही हरिदास ठाकुर का चैंटिंग पूरा हुआ ना, इधर हरिदास ठाकुर ने अपना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, बस लास्ट बीट हुआ। और इतना सुनते सुनते उसका जो है मन घूम गया। इतना शुद्ध नाम सुना उसने, वहां पर उसको हाई डोज हो गया, बहुत हाई डोज लग गया उसको। उसने सीधा दंडवत प्रणाम किया हरिदास ठाकुर को, और बोली कि उसने सब बता दिया, देखो भाई मुझे माफ कर दो, मैं आपका पतन कराने आई थी, मुझे रामचंद्र खान ने भेजा है ना, और ऐसा सब बोल दिया। वैश्या हैया मुई पाप करी आछो अपार, कृपा करी कर मो अधमे निस्तार। वो रोने लग गई, वैश्या रोने लग गई, बोले कि मैं वैश्या हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं बहुत ज्यादा पाप किया है। 4 नियम में जो चौथा नियम है ना, मैं कभी पालन ही नहीं किया। हाँ, और क्या कहते हैं, मैं बहुत पापी हूँ, कृपा करके जो है मेरा भी उद्धार कर दो प्लीज, हरिदास ठाकुर को कह रही हैं। ठाकुर कहे खानेर कथा सब आमी जानी, आज्ञा मूर्ख से तारे दुख नहीं मानी। बोले मुझे पता है, खाने ने कथा सब आमी जानी, मुझे पता है कि रामचंद्र खान ने तुमको भेजा है, बताने की जरूरत नहीं है। वो एक निपट अज्ञानी मूर्ख है, इसलिए उसके कार्यों से मैं दुखी नहीं हूँ। भाई वो है ही ऐसा, क्या कर सकते हैं। दुख कब होता है, जब आपको एक्सपेक्टेशन हो कि है ना सामने वाला अच्छा है, फिर वो बुरा करे, तो एक बार को लगे दुख हुए, है ना। नहीं, उसका पता है कि वो पहले से ऐसा है अजीब सा, तो दुख नहीं हो रहा हरिदास ठाकुर को, पता है वो अजीब सा है, कोई ऐसा नहीं है, अचंभित हो रहे हैं ऐसा। से दिन जाई ताम ए स्थान छाड़िया, 3 दिन रही लांग तो मां निस्तार लागिया। मुझे तो फर्स्ट डे पता था कि रामचंद्र खान ने क्या प्लानिंग करी, मुझे पहले पता चल गया था। लेकिन मैं 3 दिन यहाँ इसलिए रुका हुआ हूँ ताकि मैं तुम्हारा उद्धार कर सकूं, तुम्हारे लिए रुका मैं यहाँ पे। आगे, वैश्या कहे कृपा करी करह उपदेश, की मोर कर्तव्य जाते जाय भव क्लेश। वैश्या ने बोला कृपा करी करह उपदेश, इस पे प्लीज आप कृपा कीजिए, मुझे कुछ उपदेश दीजिए, मैं आगे क्या करूं। की मोर कर्तव्य जाते जाय भव क्लेश, मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे जो है मैं इस भौतिक जीवन से मुक्त हो सकूं। भौतिक जीवन मीन्स लाइफ ऑफ, क्या कहेंगे, हाँ, मजबूरी का जीवन। हाँ, मजबूरी का दूसरा नाम गांधी जी नहीं, मजबूरी का दूसरा नाम भौतिक जीवन। क्यों? क्योंकि आप मजबूर हो। भौतिक जीवन में हर कोई मजबूर है दुखी होने के लिए। कोई, मैंने जैसा कल भी बताया था, कोई चाहता नहीं है कि मेरे को दुख मिले, लेकिन फिर भी उसको दुख मिलेगा क्योंकि वो भौतिक जीवन में। कोई प्रभु जी एक क्लास में, मनन प्रभु जानते हैं ना, प्रभु जी क्लास में बता रहे थे इसका डायोजिनिस का। डायोजिनिस के बारे में बता रहे थे। डायोजिनिस अलेक्जेंडर का एक हद तक गुरु था, अवधूत था, वो लेकिन यूरोप में रहता था। तो क्या कहते हैं, वो अवधूत टाइप व्यक्ति था। तो जब अलेक्जेंडर सिकंदर वो जा रहा था, विश्व विजेता बनने के लिए निकल रहा था, तो उसने सोचा ब्लेसिंग लेकर के जाए, तो गया। और डायोजनीस अवधूत थे, नंगे रहते थे ऐसे ही, है ना, मतलब नदी किनारे बैठे रहते थे और ऐसा। तो वो गया डायोजनीस के पास, जाकर के बोला कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए कि मैं जो है विश्व विजेता बनने जा रहा हूँ, तो मुझे आशीर्वाद चाहिए। बोला अच्छा।
कहाँ जा रहे हो? बोले विश्व विजेता बनने, पूरा दुनिया का भ्रमण करूंगा, जीत करके आऊंगा। ओ अच्छा, फिर क्या करोगे? उससे क्या मिलेगा जीतने से? बोले फिर मैं जो है सुख पूर्वक शांति से बैठूंगा, आराम करूंगा। बोले हैं, वो तो मैं अभी कर रहा हूँ नदी किनारे, तुमको पूरा दुनिया घूमने की क्या जरूरत है? आजा चटाई लगा लो बाजू में। लेकिन वो आया नहीं, वो चला गया, सिकंदर चला गया। तो हमारी जो कामनाएं, जो ऐसे जो कामनाएं हैं ना, ये कारण होती है दुख का। प्रभुपाद के कुछ दिन पहले कोट था कि क्या कहते हैं, कोई भी व्यक्ति 3 टाइम जो है प्रसाद पाए मंदिर में रह सकता है, सुबह शाम कीर्तन करे, प्रसाद उसको मिल ही रहा है, कपड़े की व्यवस्था मंदिर कर रहा है, सब खाना पानी सब मिल रहेगा, है ना, सारी सुविधा मिलेगी। बस आपको क्या करना है, नाम लेना है, बुक्स पढ़नी है, सुनना है। आप अनपढ़ भी हो कोई बात नहीं, आप सुनो, बस भगवान के बारे में सुनो और नाम लो, बस ये करना है, आराम से जीवन निकाल सकता है। लेकिन वो दुख क्यों भोगता है? अपनी कामनाओं की वजह से। प्रभुपाद ने मुंबई में जब स्टार्टिंग में शुरू किया था, तो उस टाइम ब्रह्मचारी की कमी थी और केवल वेस्टर्नर्स ही थे। तो प्रभुपाद ने मुंबई के जो ऑटो रिक्शे वाले और सब थे उनको बोला, अब प्रभुपाद के टाइम पे गृहस्थ भक्त भी मंदिर में रहते थे, ठीक है, तो ऑटो रिक्शे वगैरह वालों को बोला कि आप लोग क्यों इतना कष्टमय जीवन भोग रहे हो, आप आकर के मंदिर में ज्वाइन कर लो, मंदिर में रह लो, है ना, आप चाहो तो पूरी फैमिली ले आओ, आपको 3 टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ हम देंगे। क्या करना है? बस नाम लेना है और 4 नियम पालन करना है और बस नाचो गाओ, बस यही करना है। बोले बीड़ी नहीं मिलेगी, नहीं बीड़ी नहीं मिलेगी तो फिर नहीं आने। इतनी तुच्छी चीजों के लिए जो है दुख भोग रहे हैं, पूरा जीवन जो है एड़ी घिसता रहता है जीव। तो भौतिक, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चाहता ही है दुख, उसको करना पड़ेगा। वो जो क्या कहते हैं उसको, जो ये जो इच्छा है ना, इस इच्छा का जो वेग है ना, ये काम इच्छा मेन है, काम इच्छा, उसके भाई बंधु हैं बाकी के ना, क्रोध लोभ ये वो, मेन है काम इच्छा। उससे जो है वशीभूत होके उसका वेग इतना स्ट्रांग होता है कि जो है वो जबरदस्ती उसको जो है मजबूरन पूरा जीवन उसको जो है बहुत कठिन श्रम करना पड़ता है, बहुत परेशान होना पड़ता है जीव को, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, कोई भी हो, सबको। तो कह रही हैं ये जो वैश्या थी माता जी कह रही हैं कि मोर कर्तव्य जाते जाय भव क्लेश, मैं अब ऐसा क्या करूं कि मैं जो है इस मजबूरी से मैं बाहर निकल सकूं। जो मैंने अभी कुछ देर पहले एक श्लोक बोला था, वो यहाँ पर भी लगेगा। हाँ, कृष्ण नाम हयते हय संसार मोचन, संसार से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है कृष्ण नाम, कलयुग के अंदर स्पेशली, और कोई तरीका नहीं। ठाकुर कहे घरेर द्रव्य ब्राह्मणे कर दान, एई घरे आसी तुम्ही करह विश्राम। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, तुम तुरंत अपने घर जाओ और तुम्हारे जितनी संपत्ति हो उसे ब्राह्मणों में बांट दो, तब इस कुटिया में लौट आओ और सदा के लिए कृष्ण भावना में यहाँ रहो। उसने बोला आप मुझे उपदेश दीजिए, बोले ठीक है। ये लो उपदेश। क्या उपदेश? जितना भी अभी तक तुमने वैश्यावृत्ति करके अभी तक जो कुछ भी कमाया है ना, उसको जाकर के बांट आओ, क्योंकि अगर रहेगा, अगर आपके पास रहा तो एक आशा बनी रहेगी दिमाग में, नहीं वापिस भी तो जा सकते हैं, नहीं भोग भी तो कर सकते हैं, है ना, उसका थोड़ा यूज भी तो कर सकते हैं, तो बेटर है उसको छोड़ दो। इसलिए जो महान वैष्णव लोग होते हैं वो जानबूझ करके छोड़ देते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके पास कोई कमी नहीं थी, उनके पिताजी करोड़पति थे, उनके पिताजी ने उनके लिए बॉडीगार्ड भेजे थे, बोले ठीक है चला गया बच्चा, ठीक है लेकिन सही से तो रहे, पैसे भेजते थे, लेकिन वो सब पैसा जो है वो बांट देते थे, वो कुछ अपने पास नहीं रखते थे। एक बार
भेजे थे, 2 जने भेजे थे और पैसा भेजा था बहुत सारा। तब पानीहाटी में तब दही चिड़ा फेस्टिवल उन्होंने स्पॉन्सर करा फिर रघुनाथ दास गोस्वामी। तो अपने लिए कुछ भी नहीं रखते थे हरिदास ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी। उसी तरह हरिदास ठाकुर इनको भी ये कह रहे हैं, रखोगे तो फंसोगे, तो रखो ही मत। अब अभी का सिनेरियो ऐसा है कि बोलना पड़ता है ठीक है अच्छे से यूज करो, ये करो वो करो। अभी ये चीज नहीं बोल सकते, मैं मानता हूँ। हालांकि अगर कोई सही में ही सीरियस है इतना, तो सिंपल सा उसको बोलने का, ये फोन जो है इसे छोड़ दो फोन जो है उसको छोड़ दो। इस हल्दर स्वामी महाराज रायेश्वर को बता रहे थे मेरे को, बोले कि हल्दर महाराज जैसे दीक्षा देते हैं ना, तो उनका कुछ अलग रूल है। क्या रूल है? बोले जिसको भी दीक्षा लेनी है, गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो, कुछ टाइम के लिए फोन छोड़ करके पूरा टाइम आश्रम में रहना पड़ेगा। फोन नहीं मिलेगा, बटन वाला भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, नो इंटरनेट, नो फोन, नथिंग। बिना उसके रहोगे तो मैं दीक्षा दूंगा है ना। सो ये उनका पहले का क्वालिफिकेशन, मतलब ऐसा ये उनका ये रिक्वायरमेंट, अगर मुझसे दीक्षा लेनी है तो ये जरूरी है यही घरे आसी तुम्ही करो विश्राम। तो यहाँ आकर के आप रहो, इसी कुटिया में रहो, कोई जरूरत नहीं है आगे और कुछ भी करने की। निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, आचिरत पावे कृष्णेर चरण। निरंतर नाम लो ना, आप चैंटिंग करो, कंटिन्यू चैंटिंग करो। कितना 16 माला नहीं, कंटिन्यू चैंटिंग ना। एक बार प्रभुपाद से किसी ने बोला, प्रभुपाद 16 राउंड्स, ओ माय गॉड 16 राउंड्स आर सो मच, सो ह्यूज नंबर, 16 राउंड्स। प्रभुपाद, व्हाई 16 राउंड्स, व्हाई नॉट 16,000 राउंड्स 16 माला क्यों, 16,000 माला करनी चाहिए। नाम इतना मधुर नाम है, उसको लेने में तुमको दिक्कत हो रही निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करो और जल से सींच कर तथा स्तुति करके तुलसी की सेवा करो। इस तरह तुम तुरंत ही कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने का अवसर प्राप्त कर सकोगी। आप कितने भी पापी हो, कुछ भी हो, बस ये 2 चीजें, हाँ, नाम और तुलसी सेवा। तुलसी सेवा को इसमें भी कंसिडर कर सकते हैं वैष्णव सेवा, क्योंकि तुलसी महारानी भी वैष्णवी है, तो उनकी सेवा वैष्णव सेवा में काउंट होती है। तो तुलसी सेवा और नाम संकीर्तन, और अगर वैष्णव है आपके आसपास, इधर तो कोई वैष्णव है नहीं, है ना, तो अगर कोई वैष्णव है आपके पास तो उनकी सेवा। आगे, एत बलि तारे नाम उपदेश करी, उठिया चलीला ठाकुर बलि हरि हरि। अब बस ये बोला, हरिदास ठाकुर ने उनको उपदेश दिया कि बोले तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम यहीं रहो और यहाँ रह करके माला करो, तुलसी ये जो पौधा है इसका सेवा करो, मैं तो यहाँ रुकूंगा नहीं, है ना। और उनको बोले कि क्या कहते हैं, ऐसा उपदेश करके वो उठे और नाचते हुए हरि 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 ऐसे बोलते बोलते जय हरिदास ठाकुर निकल लिया से तबे से वैश्या गुरुर आज्ञा लईला, गृह वित्त जेबा छिला ब्राह्मणे दिला। तो जैसा उनको आज्ञा मिला था वैसा उसने क्या करा कि जितना भी उसके घर पे पैसा वगैरह था वो सब दान कर दिया ब्राह्मणों को, और यहाँ आकर के जप करने लगी, चैंटिंग करने लगी। माथा मुड़ी एक वस्त्रे रहिला से घरे, रात्रि दिने 3 लक्ष्य नाम ग्रहण करे। ऐसा नहीं छोटा मोटा, 1 माला से शुरू करते हैं, 2 माला से शुरू करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाए, नहीं क्विक ट्रांसफॉर्मेशन। शुद्ध भक्त से मिलने का ये क्या कहते हैं लक्षण होता है। जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद से जितने लोग मिले, हिप्पी ये वो जो भी थे, क्विक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उनके अंदर, बहुत जल्दी रैपिड एडवांसमेंट करा उन्होंने भक्ति के अंदर। हाँ, तो उसी तरह यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। हरिदास ठाकुर से मिलके अब वो सीधा उसने क्या करा, वैश्या थी, केश लावण्य धारणम, ऐसा कहते हैं बालों से जो है कलयुग के अंदर सुंदरता नापी जाती है, उसने बाल ही हटा दिए।
माथा मुंडी, माथा मुड़ी मुंडा करके जो है एक वस्त्र पहनती थी केवल, है ना, एक ही वस्त्र था उनके पास। ज्यादा अलंकार ये वो माताओं को जो दिक्कत होती है ज्यादातर कि क्या पहनोगे देखो मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन जितना जो भी है ना, तो क्या कहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं रखा उन्होंने अपने पास, बस एक वस्त्र रखा, एक वस्त्र में रहती थी और उन्होंने माथा मुंडा लिया और बस 3 लाख नाम अपने गुरुदेव हरिदास ठाकुर की तरह वो जो है रात दिन जो है माला करती थी, 192 राउंड्स। आगे, तुलसी सेवन करे चरवण उपवास, इंद्रिय दमन हैल प्रेमेर प्रकाश। अब आगे उसके साथ क्या हुआ, वह अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर तुलसी की पूजा करने लगी। वह नियमित भोजन न खाकर भिक्षा में जो मिलता उसे खाती और यदि कुछ न मिलता तो उपवास करती। अयाचक वृत्ति हैया। ये तरोरी व सहिष्णुना का मतलब ये भी है। अयाचक हैया, अयाचक मतलब कुछ मांगना नहीं, मिल गया ठीक है, नहीं मिला उपवास करो, नाम पर भरोसा रखो। हमारे तो एक निर्जला एकादशी होती है, उसमें हमारी वाट लग जाती है लेकिन अगर किसी को जो है सतत चैंटिंग करना है, इस तरह से कीर्तन करना है, तो उसे अयाचक होना पड़ेगा। प्रभुपाद और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और जितने भी महान आचार्य हुए, उन सब में ये चीज देखी जाती है कि वो अयाचक थे। अयाचक मतलब किसी से मांगते नहीं थे। हाँ, अगर किसी ने दे दिया, मिल गया, अच्छी बात है, ज्यादा उसके लिए श्रम नहीं करना, और मुझे ये खाना है, ये चाहिए, ये मेरी आवश्यक नहीं। जो मिल गया उसमें रहो, माला करो, हरि नाम में मन लगाओ। भोजन ना खा के भिक्षा में जो मिलता वो खाती और यदि कुछ न मिलता तो उपवास करती। इस तरह बहुत कम खाकर तथा उपवास करके उसने इंद्रियों को वश में कर लिया और जो ही उसकी इंद्रियां वश में हो गई त्यों ही उसमें ईश्वर प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। तो इंद्रियों को वश में कर लिया। एक्चुअली जितना ज्यादा हम खाते हैं उदर उपस्थ वेगम, जिह्वा उदर उपस्थ वेगम, ये जीभ, पेट और सेक्स ऑर्गन्स, जेनिटल्स, ये सब जुड़े हुए हैं। सो जितना कोई ज्यादा खाता है उतना जो है उसके अंदर भोग की इच्छा बढ़ती है, क्योंकि इंद्रियों में बल है ज्यादा, तो भोग की इच्छा बढ़ेगी, पहले ही कंडीशनिंग है ना। लेकिन जो है अगर हम ऐसे उपवास करते हैं, कम खाते हैं, लिमिट में खाते हैं ना, प्रभुपाद कहते हैं लिमिट में युक्त आहार विहार से, है ना, लिमिट में खाते हैं तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही जो है वो इंद्रियां वश में आने लगी, है ना, वो माता जी के, तो क्या हुआ, इनको जो है क्या कहते हैं, भगवत प्रेम के लक्षण जो है प्रकट होने लगे। भगवत गीता के अंदर चैप्टर 2 के अंदर वर्स नंबर 60 आई थिंक सो 61, मेरे को नंबर याद नहीं आ रहा क्या था, उसके अंदर है प्रसादम अधिगच्छति। हाँ, उसके अंदर भी आता है प्रसादम अधिगच्छति कि अगर कोई इंद्रियों को संयम कर लेता है तो वो प्रसाद पा सकता है। प्रसाद मीन्स कृपा पा सकता है। एक्चुअली उसका मतलब वहाँ पे सुख भी है कि क्या कहते हैं, कोई सुखी हो सकता है ना, सुख से रह सकता है जीवन में। एक्चुअली प्रसाद का मतलब कृपा होता है, प्रसाद शब्द का मतलब कृपा होता है। तो कहाँ गया, हाँ, सो अगर कोई इंद्रियों को संयम कर लेता है ना, ये रहा फॉर्मूला फॉर कृपा, ये श्लोक का मैं क्या करता हूँ, मेरी जो गीता है उसके अंदर मैं ऐसे साइड में लिख लेता हूँ टॉपिक, ये फॉर्मूला फॉर कृपा। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। 3 चीजें कृष्णा कह रहे हैं। समस्त राग द्वेष से मुक्त एवं इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। सो कृपा क्या है यहाँ पर? कृपा है भगवत प्रेम।
कलयुग के अंदर महाप्रभु की कृपा से, जो कृपा का मतलब है वो है भगवत प्रेम। नाम प्रभु जो है पूरा एकदम खुला खुला जो है कृष्ण प्रेम देते हैं, कृष्ण प्रेम के अलावा और कुछ नहीं देते। पहले के युगों में चांसेस होते थे कि नाम से जो है हो सकता है कृष्ण प्रेम ना मिले, लेकिन चांसेस हो सकते हैं। इन कलयुग के अंदर तो स्पेशल है, कलयुग के अंदर सबसे स्पेशल टाइम है, क्योंकि महाप्रभु आए, धन्य कली। सो प्रसिद्धा वैष्णवी हैला परम महांति, बड़ बड़ वैष्णव तार दर्शने ते जाती। बोले कि बस इतना करने से, हाँ, अपने गुरु महाराज का आदेश पालन करने से वो इतनी महान वैष्णवी बन गई, इतनी महान वैष्णवी बन गई, दूर दूर से बड़े बड़े वैष्णव सन्यासी ये वो उनका दर्शन करने के लिए आते थे। सो क्या कहते हैं, परम महांती, बहुत परम वैष्णवी बन गई वो ना। वैश्यार चरित्र देखे लोके चमत्कार, हरिदासेर महिमा कहे करी नमस्कार। तो जो लोग पहले जानते थे उनको बोले ये तो वैश्या थी, ये इतनी पवित्र हो गई, अरे हरिदास ठाकुर की क्या महिमा है, बाप रे। हाँ, तो क्या कहते हैं, सब जो है उनको नमस्कार करने लगे। रामचंद्र खान अपराध बीज कैल, से बीज वृक्ष हैया आगे ते फलीला। अच्छा, तो इसके पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा यहाँ पे बीच में, यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रसिद्ध वैष्णवी हैला परम महांती, बड़ बड़ वैष्णव तारा दर्शनेते जाती, कि इतनी महान वैष्णवी बन गई। आज एक ऐसी वैष्णवी का प्राकट्य दिवस है ना, गंगा माता गोस्वामिनी का प्राकट्य दिवस है आज। उनके बारे में थोड़ा बोल लेता हूँ 5 मिनट 2-4 मिनट में क्योंकि कनेक्टेड लग रहा है मेरे को। जैसे ये वैष्णव महान वैष्णवी बन गई, ये तो बचपन से ही वैष्णवी थी। एक्चुअली ये बांग्लादेश साइड में एक कोई राज्य पड़ता है, वहाँ की राजकुमारी थी ये, लेकिन इनके जो है वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये आ गई वृंदावन भक्ति करने। हरिदास पंडित नाम के भक्त थे, उनकी शिष्या बनी ये ना। और हरिदास पंडित को एक बार जगन्नाथ जी आए सपने में, बोले कि वो जो है ना उसको मेरे यहाँ भेजो पुरी में। ठीक है तो गुरु का आदेश पा करके वो माता जी भी जो है पुरी चली गई। तो पुरी में जाकर के जो है वो रहने लगी। उनके गुरु ने उनको यही कहा था, आप जाओ वहाँ पे चैंटिंग करना, एक आश्रम में रहना अलग से, और क्या कहते हैं भागवतम का शिक्षा देना वहाँ पर, है ना। आप भागवत का प्रचार करना, क्योंकि वो माता जी बहुत अच्छा क्लास देती थी भागवतम पे। तो बोले कि आप जाओ वहाँ जाकर के भागवत कथा करना, ऐसा। तो ठीक है ना, करती थी वो, मंदिर जाती है ना, जगन्नाथ जी का दर्शन करती और करती। तो ये जो है गंगा दशहरा वाले दिन जो आज है ना, तो गंगा दशहरा वाले दिन जो है प्रकट हुई थी। तो इनका बचपन से ये था कि मैं बर्थडे वाले दिन है ना, गंगा दशहरा वाले दिन गंगा के किनारे जाती हूँ, वहाँ जाकर के डुबकी मारती हूँ, है ना। और है ना, बस वहाँ मेला लगता है गंगा दशहरा के टाइम पे, तो वो अटेंड करना उनको कंपलसरी था। कभी मिस नहीं किया बचपन से, आज तक कभी मिस नहीं करा गंगा का। तो अब पुरी में तो गंगा है नहीं, तो वो जाने लगी। 1 साल समथिंग होने को आया, मतलब कुछ टाइम होने को आया, तो गंगा दशहरा आई तो वो जा रही थी पुरी से। तो जगन्नाथ जी आए सपने में। अच्छा, ये माता जी के सौभाग्य देखो, कहाँ रहती थी, सार्वभौम भट्टाचार्य का जो पुराना घर था जो बंद पड़ा हुआ था, उसी के अंदर माता जी रहती थी ना, सार्वभौम भट्टाचार्य घर पे। और उसके सामने एक कुंड है, आज भी है, तो उसके अंदर जो है माता जी स्नान इत्यादि करती थी और वहीं रहती थी। तो जाने लगी गंगा दशहरा के टाइम पे। तो जगन्नाथ जी इनके सपने में आए, रही कहाँ जा रही है, और नहीं मेरे को जाना है ना, जाने दो मुझको जाना है, मेरे को जो है गंगा दशहरा का मेरा व्रत है कि मैं जाती हूँ है ना गंगा स्नान करने, और ऐसा वहाँ पे जाकर के पूजन करती हूँ। तो जगन्नाथ जी बोले कि क्यों, बोले बस मेरे को अच्छा लगता है, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, पूरी में ही है सब कुछ, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की।
बोले अरे पुरी में गंगा कहाँ से आ गई भाई? बोले गंगा क्या है, मेरे चरण की दासी है। हाँ मैं बोलूंगा आ जाएगी। अच्छा और क्या, मैं यही प्रकट कर दूंगा, तुमको कहीं नहीं जाना है। तो माता जी बोले कि अच्छा ठीक है फिर आपकी जैसी इच्छा। बोले कि ठीक है, कल सुबह उठो, उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जाओ और तुम्हारे घर के सामने जो कुंड है ना वहाँ जाओ और वहाँ नहा लो, तुमको गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। बोले अच्छा ठीक है देखते हैं, लेकिन वहाँ तो मेला लग। अरे तुम जाओ तो सही, जाओ तो सही, देखो तो सही यहाँ जाकर। तो सुबह सुबह माता जी गई और स्नान करने के लिए। तो जैसे ही लास्ट सीढ़ी पर पाँव रखा, कुंड होता है तो कुंड के आसपास ऐसी सीढ़ियाँ होती है ना अंदर जाने की। तो जैसे ही लास्ट सीढ़ी पर पाँव रखा एकदम एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। ऐसा लगा पूरी से सीधा हरिद्वार, ऋषिकेश इत्यादि ऐसी जगह पर आ गई हैं। पूरा कानों में घंटियां बजने लग गई, एकदम गंगा आरती चलने लग गई कान के अंदर, है ना, आवाजें आने लग गई, एकदम मेले वाला एटमॉस्फेयर हो गया, है ना। और ऐसा लग रहा था वो कुंड नहीं, वो साक्षात गंगा है वहां पे सामने, उनको वो गंगा ही दिख रही थी। और उसी वक्त जो है वो ये समझ कोशिश ही कर रही थी क्या हो रहा है ये, उत्तर में जो है एक लहर आई बड़ी सी और उनको ले गई। माता जी को ले गई और ले जा करके अब ये लहर कहाँ लेके, वहां से माता जी गायब। कहाँ गई? वो सीधा पहुंच गई श्री मंदिर, पूरी मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर कहाँ? सीधा रत्न वेदी जो है, रत्न सिंहासन, गर्भगृह जहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बैठते हैं, है ना, सीधा जगन्नाथ जी के चरणों में ले जाकर के छोड़ दिया वो लहर ने। गंगा माता गोस्वामिनी को। तो वहां पर अब जगन्नाथ के चरणों में माता जी आ गई। अब बोले क्या कहा था मैंने, हो गया ना गंगा स्नान? बोले हाँ हो गया। तो अब जो है अभी पट बंद है, ठीक है, पट बंद है जगन्नाथ जी के, तो वो लेट खुलता है थोड़ा, है ना। तो क्या हुआ, जब पुजारी ने खोला पट तो अंदर देखा माता जी। ये अंदर क्या कर रही है ना, ये तो माता जी है। पहले भी वो लोग को थोड़ा अजीब ही लगता था कि यार माता जी है और भागवत कथा कर रही है, सब कर रही है, तो वो लोग थोड़ा कम एक्सेप्ट करते थे और ऐसा। तो जो भी है उन्होंने सोचा कि यार ये है ना रात को कहीं दुबक गई होगी, छुप गई होगी, है ना, तो चोरी करने का प्लान होगा इसका, तभी तो मंदिर में रुकी है रात को। तो क्या कहते हैं, इसको जो है जेल में डाल दो। तो उन्होंने जेल में डाल दिया माता जी को। तो रात को फिर सपने में राजा के आए जगन्नाथ जी, बोले क्या लगा रखा है ये सब है? वो मेरी भक्त वो तो बेचारी जा रही थी, उन्होंने उसको जेल में बंद कर दिया है। तो बोले अब मैं क्या करूं? बोले उसको बाहर निकालो और पनिशमेंट है, जितने भी पुजारी पंडे हैं वो सबको माता जी से दीक्षा लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसके बाद मेरी सेवा कर पाएंगे। माता जी से, और क्या, माता जी उनसे दीक्षा लेना पड़ेगा, जाओ सब दीक्षा लो। तो सारे पंडे पुजारियों को कंपलसरी कर दिया। आज भी कहते हैं शायद कि गंगा माता मठ जो है आज भी है वहाँ पे गंगा माता मठ, तो उसी की परंपरा में जितने पंडे पुजारी होते हैं वो सब जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। एक्चुअली अन्य वैष्णव संप्रदाय के भी होते हैं, श्री संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, लेकिन एक क्या कहेंगे, एक कोर्स टाइप समझ लो, जैसे कोर्स करते हैं ना डिप्लोमा कोर्स, वैसे वहाँ गंगा माता मठ से करना नीडेड है, जरूरी है, वरना आप श्री मंदिर में सेवा नहीं कर सकते ऐसा। तो फिर गंगा माता से जो है सभी ने दीक्षा ली वहाँ पे पंडे पुजारियों ने, और फिर जगन्नाथ जी की सेवा कंटिन्यू हुई। तो तब से वो जो कुंड था जिसमें वो माता जी नहाए उसका नाम है श्वेत गंगा, आज भी है वो। बहुत क्या कहते हैं अच्छा स्थान है, पूरा ऐसे कुंड है, ऐसे सीढ़ियों से नीचे जाना, और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, है ना, पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य घर के जस्ट सामने, तो बहुत अच्छा स्थान है वो। खैर, सो रामचंद्र खान अपराध बीज कैला, सही बीज वृक्ष हैया आगे ते फलीला। तो रामचंद्र खान ने क्योंकि हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया था, तो वो बीज तो उसने आरोपित कर दिया, अब वो फल लगता है उसका आगे। क्या हुआ? महद अपराधेर फल अद्भुत कथन, प्रस्ताव पाइया कही सुन भक्त गण। हाँ, बड़े बड़े जो वैष्णव होते हैं उनके प्रति जो अपराध होता है उसका अपराध का फल भी जो है अद्भुत होता है।
तो कह रहे हैं उच्च भक्त के चरणों पर इस तरह अपराध से एक अद्भुत कथा का जन्म हुआ। इन घटनाओं से प्राप्त अवसर का लाभ उठाकर मैं वह सब बतलाऊंगा कि उस अपराध का क्या फल हुआ जो घटित हुआ है। हे भक्तों, इसे सुनो। तो ये हम कल सुनेंगे। कल सुनेंगे कि इस अपराध का क्या फल मेरा रामचंद्र खान को। माता जी का उद्धार तो सुन ही लिया पूरा, है ना। तो ठीक है, यही रखते हैं। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। रामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।